इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मखरूत नाकिस दी हुई है, उसके दो निस्पुत्र हैं, तो हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंट। ठीक है, ये उसकी एच रहेंगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये R2 है और ये छोटी वाली R1 है। ठीक है, और ये अपना L रहेगा और ये रहेंगे अपनी H। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। यहाँ पर उसने दे दिया एक मखरूत नाकिस की दायरवी हिस्सों का निस्पुत्र, यानी R1 R2 दिया है। ठीक है, और बुलंदी दी गई है, बुलंदी दी गई है 6। बुलंदी मतलब यहाँ पर H दी गई है। हमको पहले मखरूत नाकिस की, अगर हमको मखरूत नाकिस की खमदार सतह का रकबा मालूम करना है, तो क्वेश्चन पूछा है तो आपको याद होना चाहिए खमदार सतह का रकबा, उसका ज़ाब्ता है पाई L R1 जमा R2, यानी यहाँ पर हमको चीज़ लगेगी वो है L। ठीक है, जो माइल बुलंदी है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले माइल बुलंदी मालूम करेंगे मखरूत नाकिस की। ठीक है, तो मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी निकालेंगे हम यहाँ से। L बराबर, यहाँ पर मैंने उल्टा कर दी हूँ, इसको R1 देना चाहिए बड़े वाले को और छोटे वाले को R2। ठीक है, ऐसे ही आपने फॉर्मूला में याद किया होगा। तो L की कीमत आती है मखरूत नाकिस की माइल बुलंदी बराबर H की कुव्वत 2 जमा R1 वज़ा R2 कॉस की कुव्वत 2। ठीक है, ये पूरा जज़र में होता है। यहाँ पर हम कीमत डाल देंगे। यहाँ पर पहले आप लिख देना क्या दिया हुआ है, H बराबर 6 सम, R1 बराबर 14 सम, R2 बराबर 6 सम। इस तरह से आपने लिखना है, फिर ये सॉल्व करना है। ठीक है, ज़ाब्ता लगा के। तो H की कुव्वत 2 मतलब कि बुलंदी 6 है, इससे 6 की कुव्वत 2 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 36 जमा R1 वज़ा R2। R1 कितना है, 14 है, वज़ा करना है 6 से। ठीक है, कॉस की कुव्वत 2, तो 14 में से 6 वज़ा करो, कितने बचते हैं, तो बचेंगे 8, रिजल्ट में आ जाएगा 36 जमा 8 की कुव्वत 2 यानी कि 64। 64 और 36 हो जाते हैं 100। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख लिया, आपको पूरा लिखना है। तो 100 का जज़र निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10, यानी हमको 10 सम मिल गई है L की कीमत। ओके, इसके आगे की स्टेप करेंगे, यानी इसके आगे के स्टेप के लिए मैं इन सबको मिटा दे रही हूँ। हमको L की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारा फॉर्मूला लिखेंगे हम, किसका ज़ाब्ता लिखेंगे, मखरूत नाकिस की खमदार सतह, ये होता है पाई L R1 जमा R2, ये होता है। ठीक है, अब हम कीमतें रख देंगे। यहाँ पर पाई की कीमत उसने बताई है कितनी, 3.14। अगर नहीं बताता तो हम 22/7 लेते थे। ठीक है, L की कीमत अभी हमने निकाली जो कि 10 थी, और R1 और R2 की क्या करना है, जमा करना है। तो R1 हमारा 14 है और R2 है 6, उन दोनों की जमा करने पर हमको मिलेगा 20। तो हम यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं इसको, और ये हमको मिल जाता है 20। तो देखो ये 2 0 है, तो हम यहाँ की दोनों भी आश्रिया क्या कर लेंगे, हटा देंगे, यानी ये 2 आश्रिया हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 314, और ये 2, यहाँ का जो 2 बचा था वो लिखेंगे। तो इसको 2 से ज़रब करेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा। क्या निकलेगा, 628। ये रकबा है, जहाँ पर भी रकबा, याद रखना जहाँ पर भी रकबा आता है वहाँ पर मुरब्बा सम लिखना है। क्या लिखना है, मुरब्बा सम। तो इस तरह से जवाब निकालना था, यानी पहले हमको माइल बुलंदी निकालनी थी, फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर जो बुलंदी है वो हमेशा सादी वाली बुलंदी रहती है, H डी भी रहती है, माइल बुलंदी निकाली थी, फिर उसके बाद हमको खमदार सतह का रकबा निकालना था। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हम उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा सवाल, कोई 2 सॉल्व करने हैं, एक है 4 नंबर का, 2 है 8 नंबर के। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, मुसलस ABC में BC ज़िला D के मुतवाज़ी, ज़िला BC DE सतह के मुतवाज़ी। तो जैसे जैसे बोला है हम वैसे डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने हमको एक मुसलस बोला है जिसका नाम ABC है। मैं यहाँ पर ABC मुसलस बना लेती हूँ। ये हमारी मुसलस बन चुकी है, मुसलस ABC। ठीक है, अब मैं इसे नाम देती हूँ ABC। अब कौन सा, BC के मुतवाज़ी एक कितः खींचना है जिसका नाम DE है। तो ये रहा हमारा ज़िला BC, ज़िला BC के मुतवाज़ी हमें, ये हमारा ज़िला BC है, इसके मुतवाज़ी हम एक कितः खत खींचेंगे। ठीक है, तो हम कितः खत खींचते हैं इसके, ये रहा हमारा कितः खत जिसका नाम DE है। ठीक है, क्या है इसका नाम, DE। तो इस तरह से ये कितः खत खींच लिया हमने। अब ये चीज़, ये कंडीशन दी गई है और हमको इसकी निस्बत मालूम करेंगे। कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा, अगर रकबत या रकबा मालूम करना है, रकबे का कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुतशाबह मुसलसों की रकबों की निस्बत यहाँ पर कैसे तरीके से यूज़ होने वाला है, ये मसला यूज़ होने वाला है। ठीक, तो पहले हम गिवन लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे आपको गिवन करके लिखना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, मुसलस ADE, ये जो छोटी मुसलस है वो, ये जो छोटी मुसलस है वो ADE, ये जो छोटी मुसलस है वो, और जो बड़ी मसलस है हमारी, जो मेन मसलस है ABC, इसका तनासुब निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, जो दिया हुआ है वही चीज़ हम यूज़ करेंगे और इसका तनासुब निकालेंगे। ठीक है, हमको दिया गया है एरिया, किसका एरिया, जूजन का बनेगा ना ये। ठीक है, DBCE बराबर है ज़ोरबतुल अज़ला का एरिया कितने के बराबर है, 2 एरिया मुसलस ADE, ये हमको सवाल में दिया गया है। अब यहाँ फिगर्स देखिए,
यहाँ फिगर से आपको समझ में आएगा कि इतना जो एरिया है, एरिया BBCE मतलब BBCE इतना जो एरिया है, ये कैसे निकालेंगे हम? ये बड़ी मुसलस में से छोटी मुसलस को वज़ा कर देंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, बड़ी मुसलस हमारी ABC है, वज़ा छोटी मुसलस ADE है, ADE है, बराबर 2 एरिया मुसलस ADE। अब देखिए ये जो माइनस वाली टर्म है ये इधर जाएंगी। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मुसलस ABC, मुसलस ABC का रकबा ये इधर जाके ऐड हो जाएगा ना। तो ये दो था ऑलरेडी और ये ऐड हो गया तो कितना बन गया? 3 रकबा मुसलस ADE का 3। अब यहाँ से हमको निस्बत मिलेंगी। निस्बत कैसे मिलेंगी? इन दोनों की निस्बत क्या आ जाएंगी? देखिए इसकी निस्बत क्या निकलेंगी? मुसलस ABC का रकबा बटे मुसलस, ये इधर साइड में जाएगा, इधर ट्रांसफ़र होगा, मुसलस ADE का रकबा ये बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3/1। तो ये हमको निस्बत मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। AB और AD की हमको निस्बत मालूम करनी है, जो सवाल में दिया गया है। AB और AD की निस्बत मालूम कीजिए। तो उसके लिए हमको पहले ये इन दोनों मुसलसों को क्या बताना चाहिए? इनको बताना पड़ेगा कि ये दोनों मुसलस क्या होते हैं? मुतवाज़ी होते हैं। वो कैसे बताएंगे? देखिए फिगर में, देखिए फिगर में अगर मैं ABC की बात करूँ और ADE की बात करूँ तो एक जाविया ही मुश्तरक रहेगा, तो आप लिख देंगे कि BAC जाविया BAC मुतमासिल है BAE के, तो ये मुश्तरक जाविया हो गया। दूसरा एक ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों मुतमासिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये नज़ीरी जाविये है। कौन सी जाविये है? नज़ीरी जाविये, मुतवाज़ी कुतूब में बनने वाले नज़ीरी जाविये। तो ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसलस हो जाएंगे मुतशाबा। तो ये आपको लिखना है। ठीक है, ज़ाज़ा आजमाइश एक मुश्तरक जाविया है और एक जाविया नज़ीरी जाविये। ठीक, ज़ाज़ा आजमाइश की बिना पर क्या हो गया? ये दोनों मुसलस क्या हो गए? हमारे मुतशाबा, यानी मुसलस ABC मुतशा। यहाँ आपको पूरा लिखना है, ज़्यादा आजमाइश डायरेक्ट नहीं लिखनी है। ठीक है, मैंने आपको ओरली बता दी थी क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हो गए मुतशाबा। जैसे ही मुतशाबा हो गए तो हमारा मसला लग जाता है मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला, मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला। ठीक है, तो लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? जो हमारी मुसलस है ABC बटे मुसलस ADE बराबर होगा इनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों के तनासब में, यानी AB का मुरब्बा बटे AD का मुरब्बा बराबर BC का मुरब्बा बटे DE का मुरब्बा बराबर AC का मुरब्बा बटे AE का मुरब्बा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना था हम उसके पास जाते हैं। हमको पहले AB बटे, देखिए यहाँ पर जो प्रूफ करना था वो क्या है? हमको AB और AD की निस्बत निकालनी है। AB और AD की निस्बत यहाँ से हमको मिल जाएंगी। तो ये हम 3/1 लिखेंगे बराबर AD की कुव्वत 2, AD की कुव्वत 2 बटे AD की कुव्वत 2। यहाँ से जज़र मुरब्बा करेंगे तो हमारा आ जाएगा जज़र 3 बराबर AB बटे AD। ठीक है, इसके बटे में 1 रहेगा, 1 का जज़र भी 1 ही होता है। ठीक है, यहीं से हमको मिल जाएगा ये सारी कीमत बराबर। एक नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना कि AB बटे AD और क्या निकालना है उसके हिसाब से फिर हम करते हैं। तो और निकालना था हमको और प्रूफ करना था कि BC जज़र 3 DE के बराबर है। तो BC और DE बराबर है जज़र 3 BC के। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये स्टेप तक आ गया समझ में। ठीक है, अब BC और DE का ताल्लुक पूछा है। किसका पूछा है? BC और DE का। तो आपको पता है AB बटे AD क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे BC बटे DE। क्यों? क्योंकि मुतशाबा मुसलस के नज़री अज़ला तनासुब में होते हैं। यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, BC बटे DE। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमको मिल जाएगा BC बराबर जज़र 3 DE। ठीक है, DE बटे में था इसलिए इसके ज़रब में जाएगा। इस तरह से ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए SHR में ये दोनों मुतशाबा है और हमको जो दिया हुआ है वो SHR के बारे में दिया है। किसके बारे में नॉलेज दी गई है? SHR में, SHR के। तो SHR का आप मुसलस बना देंगे। मैं आप रफ डायग्राम यहाँ पर बना के दे रही हूँ कि किस तरह से वो सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। तो देखते हैं जो वैल्यूज़ दी गई है ना वो मुसलस हम पहले बनाएंगे, यानी हमको जिसकी वैल्यूज़ दी गई है। तो यहाँ पर जो दी गई है वो आप सिंपल प्रकार की मदद से और स्केल की मदद से एक मुसलस बनाएंगे जिसका नाम SHR होगा। ये आपने SHR बना लिया। ठीक है, कॉमन पॉइंट देखना, कॉमन पॉइंट क्या है? S है, कॉमन पॉइंट है S। तो यहाँ पर S लिखेंगे। ठीक, SHR, इस तरह से आपकी मुसलस बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए निस्बत किस तरह से है। SH की SV के साथ है 3/5, 3/5, यानी SV बड़ा है, नीचे वाला
SVU वाला बड़ा है मुसलस, क्योंकि बटे में कितनी है 5, इसलिए ये बड़ा मुसलस रहेगा। तो यहाँ से जो बड़ा नंबर है 5, यहाँ से आप एक खत खींचेंगे जो कि हादा जाविये का चाहिए। खत कैसे चाहिए? हादा जाविये का। हादा जाविये का एक खत खींचेंगे आप यहाँ से पॉइंट S से, जो कॉमन पॉइंट रहता है ना वहाँ से खींचेंगे। तो एक हादा जाविये का खत अपन ने खींच लिया, ठीक है। ये आप कितना भी खींच सकते हैं। अब इसके जो बड़े अदद है ना, जो निस्बत बड़ी रहती है, उसका उतने हिस्से करने के, यानी कि इसके कितने हिस्से करेंगे आप? 5 हिस्से। प्रकार की मदद से 5 हिस्से कर लेंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 5 हिस्से करेंगे। अब देखिए एसएच कितना है? एसएच अपना 3 है, तो 3 है ना, एसएच अपना कितना है? 3 है। तो ये जो तीसरा वाला जो हिस्सा है उसे हम एच से मिलाएंगे, एच से मिलाएंगे, ठीक है। और इसको भी एक्सटेंड कर देना, क्योंकि आपने दूसरी मुसलस बड़ी बनाने की है, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। अब क्या करना है? यहाँ से सेम मुतवाज़ी खत खींचना है हमको 5 वाले पॉइंट से, क्योंकि हमको 5 दिया है निस्बत। यहाँ पर हमारा V पॉइंट आने वाला है। कौन सा पॉइंट आने वाला है? V वाला। तो जो SV है उसकी निस्बत 5 दी हुई है। तो किस तरह से खींचेंगे मुतवाज़ी खत? यहाँ पर प्रकार रख के, ये नुक्ते पर प्रकार रख के एक कॉस इस तरह से खींचेंगे। सेम ये 5 वाले नुक्ते पर यहाँ पर S1 S2 S3 S4 S5 आएंगे। तो S5 पे भी प्रकार रख के एक गोल खींचेंगे। फिर वो गोल खींचने के बाद यहाँ प्रकार रख के यहाँ से यहाँ तक का फासला गिनना है। सेम फासला यहाँ पर लगाएंगे। तो फिर इस तरह से हमारा मुतवाज़ी खत खींचा जाएगा। ये मिल जाएगा हमको पॉइंट V। सेम ऐसे ही मुतवाज़ी खत हमको ये V वाले पॉइंट पे खींचना है और इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। एक प्रकार की मदद से यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। सेम कॉस ये पॉइंट पे रख के V पॉइंट पे रख के बनाएंगे, ठीक है। फिर गिन कर जितना कॉस आया वो यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, तो इसको मिला देंगे। तो ये अपना पॉइंट आ जाएगा U, ठीक है। इस तरीके से ये मुसलस बनाने की थी। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसे कभी छोड़ना नहीं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पढ़िए। एक इस्तावानुमा आइसक्रीम का बर्तन जिसकी कायदे का निस्बत 12 और ऊंचाई 7 सम है, यानी इस्तावानुमा का कुछ ना कुछ हमको करना है, ठीक है। मुकम्मल तौर पर आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम से भरा हुआ यानी एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, इसलिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? हमेशा याद रखना, जब भी क्वांटिटी का यूज़ करना है वहाँ पर हम हजम का यूज़ करते हैं। किसका? हजम। पूरी आइसक्रीम तुलबा को आइसक्रीम मखरूत नुमा बर्तन में बांटी गई। किस बर्तन में? मखरूत नुमा। पहले इस्तावाना नुमा है, बाद में है मखरूत नुमा। तो इसका भी हम हजम ही निकालेंगे, ठीक है। इसके खुले हिस्से का ये इसके बारे में जानकारी है, जो आइसक्रीम कप है उसका, ठीक है। आइसक्रीम का कौन है उसकी जानकारी है कि खुले हिस्से का कुत्र है 4 और ऊंचाई है 3 चाहिए 5। तो एक एक मखरूत दिया गया तो कितने बांटी गई। अगर जब तुलबा की तादाद मालूम करनी है तो टोटल जो आइसक्रीम था हमारा बड़ा वाला जो बर्तन था उसका हजम निकाल के, जो एक एक आइसक्रीम है उसका हजम निकाल के एक दूसरे को क्या करेंगे? हम तकसीम करेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व की हूँ, मैं उसी पर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहले देखिए, इस्तावानुमा आइसक्रीम के बर्तन का हजम, तो इस्तावानुमा था, इसको हमने V1 ले लिया, ठीक है। V1 ले लिया। इसका ज़ाब्ता है, ये क्या है इसका ज़ाब्ता? पाई R की कुव्वत 2 H। तो यहाँ पर हम R1 H1 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था वो रखे हमने, R1 और H1 की कीमत रखे, ठीक है। कीमत अभी रखी नहीं, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 लिया, ठीक। उसके बाद सेम किसके लिए करना है? जो मखरूत नुमा का हजम, यानी जो आइसक्रीम बांटी जा रही थी वो कौन का? मखरूत नुमा का होता है V2 बराबर 1/3 पाई R2 की कुव्वत 2 ज़रब H2। ये इसका ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता याद नहीं होगा तो आप ये सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसे ज़ाब्ता में है, इसको याद रखिए। मखरूत नुमा का हजम क्या होता है? 1/3 पाई R की कुव्वत 2 H, पाई R की कुव्वत 2 H। तो यहाँ पर मैंने लिख दी जो वैल्यूज़ है, पुत्र दिया गया था इसलिए हमको निस्बत निकालना पड़ा, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए किस तरह से किया है। ये रहा तुलबा की तादाद। मैंने बताई ना आपको कि दोनों को क्या करना है? हमें तकसीम करना है। तकसीम करने से ही उसकी कीमत भी लेंगे, तुलबा की तादाद निकालना। तो V1 हम जो बड़ा वाला था वो रखे, नीचे छोटा वाला 1/2 1/3 पाई R की कुव्वत 2 H। ये V1 के लिए 1/3 पाई R की कुव्वत 2 H, ये V2 के लिए, ठीक है। तो तीसरे टर्म है ये, मतलब ऊपर भी एक टर्म है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बटे में 3 है। तो ये तीसरे नंबर पे आती है, इसके लिए ऊपर जाएंगे। ये 3 का जाएगा ऊपर जाएगा। देखिए दूसरे स्टेप में 3 ऊपर चलेगा, ओके। ये पाई कैंसिल हो गए, ये दोनों पाई क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो R1 की कुव्वत 2 बटे R2 की कुव्वत 2 H1 बटे H2। अब यहाँ पर कीमतें डाल दिए। R1 12 था, H1 7 था। ऐसे ही R2 2 था और H2 3 5 था। ये कैंसिल होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 है अपना, और आंसर आपको मिलेगा 216। तुलबा की तादाद आ जाएंगी 216। तो इस तरह से ये सॉल्व करना था। बस इसमें मेन आपको इस्तावानुमा का हजम क्या होता है वो पता होना चाहिए। पाई R स्क्वायर H, पाई R की कुव्वत 2 ज़रब H, और मखरूत नुमा का हजम होता है 1/3 पाई R की कुव्वत 2 H, ठीक है। ये हो गए आपके क्वेश्चंस। इसके बाद ये आखिरी वाला सवाल है, देखिए मैं इसको रफली बता देती हूँ जल्दी जल्दी। जब भी ये डायग्राम
आएंगी, आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक नुक्ता है, दो ममासी खतूत है। देखिए एक बैरूनी नुक्ते से बनने वाले दो ममासी किताब मसावी होते हैं, इसे कहते हैं हम ममासी किताब का मसला। तो यही मसला लगाकर ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर नुक्ता सी से दो ममास बन रहे हैं, CN और CP। तो यहाँ पर आप मसला लिखेंगे क्या, ममासी किताब का मसला। उसकी मदद से हमको मिल जाएगा कि CN बराबर मुतमासिल है और बराबर है CP के। आप पहले मेंशन कर देना कि ममासी किताब का मसला, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर देखिए नुक्ता B, यहाँ पर नुक्ता B से दो ममास बन रहे हैं, BM और BP, ये दो ममास है तो वो भी मुतमासिल रहेंगे। यहाँ पर सेम मसला लगेगा, ममासी किताब का मसला, BM मुतमासिल रहेंगे BP के। ये दो चीज़ें हमको यहाँ से मिली, ठीक है। अभी बड़ी वाली फिगर देखिए, बड़ी वाली फिगर, ये नुक्ता A से कौन कौन से ममास बन रहे हैं, AN और AM। तो ये दोनों भी बराबर रहेंगे, किसकी वजह से, वही ममासी किताब का मसला, AN मुतमासिल है AM के, ठीक है। अब देखिए सवाल में हमको क्या पूछा था, यहाँ से हमने लिख लिया जो डायग्राम पे दिया हुआ है। सवाल में पूछा था, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है जो हमने अभी किए, एक दायरा ABC के ज़िला BC को बैरूनी तौर पर मस करता है और AC और AB को इस तरह बढ़ाया गया कि दायरे के नुकात MN पर मस करते हैं। साबित क्या करना है कि AM की कीमत 1/2 ABC का अहाता होती है, AM की कीमत 1/2 ABC का अहाता होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो AM की कीमत ये रही हमारी, AM की कीमत कौन सी, ये है हमारी AM की कीमत। तो हम क्या करते हैं, पहले ABC का अहाता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ABC का अहाता। तो ABC का अहाता कैसे निकालेंगे, मुसल्लस ABC का अहाता। ये देखिए अहाता मतलब होता है कि उसके सारे ज़िलों की लंबाई का मजमुआ। तो यहाँ पर क्या आएगा, AB जमा BC जमा AC, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बराबर AB जमा BC जमा AC, ये हमारी मुसल्लस का अहाता हो गया। अब यहाँ BC को गौर से देखिए, BC को गौर से देखिए, आपको क्या पता चलेगा, BC किससे बना है, BP और PC से, BP और PC से। तो हम BP और PC BC की जगह पे लिखेंगे बराबर AB जमा BP जमा PC जमा AC एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये स्टेप हो गई। उसके बाद देखिए अभी हमने प्रूफ करी कि BP और BM बराबर है, ये रहा BP और BM बराबर है। इसी तरह CP और CN बराबर है, तो उसकी जगह पे हम वो लिख देंगे, ठीक है, बराबर AB जमा BP की जगह पे आएगा PM जमा PC की जगह पे आएगा CN जमा AC एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए BM है ना, ये है BM। अब देखिए ये AB और BM मिलाकर क्या बना अपना AM, AB और AM बना के AM, AB और BM। अब देखिए AB और BM ये दोनों मिलाकर हमारा बना AM, क्या बना AM बराबर AM AM, ठीक है। इसी तरह CN और AC, ये CN और ये AC बनाकर मिलाकर क्या बनेगा, AN बनेगा, क्या बनेगा AN जमा AN। और हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखी, क्या प्रूफ करके रखे कि ये AN और ये AM ये दोनों भी मुतमासिल है ममासी किताब के मसले की रोज से। तो AM क्वेश्चन में AM दिया है, इसके लिए हम AM जमा AM लिख देंगे, AN की जगह पे AM लिखेंगे, तो 2 AM आ गया, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन में उसने करने का बोला, ये 2 हम इसके नीचे लेके चलाएंगे मुसल्लस ABC के अहाते के नीचे। इस तरह से ये सॉल्व करना था। तो ये हो चुका है आपका आंसर। देखिए बहुत आसान था ये सवाल, बस एक ही मसला याद रखने का था, ममासी किताब का मसला। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ हमको थीटा का इखराज करना है, यानी थीटा को निकाल देना है, ठीक है, वो नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें दी गई है, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। हम क्या करते हैं, x और y का स्क्वायर लेते हैं। तो मुरब्बा करने पर, मुरब्बा पहले ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, फिर मुरब्बा करने पर लिखेंगे। मुरब्बा करने पर क्या आएगा, x की कुव्वत 2 जमा मुरब्बा करने पर क्या आएगा, x की कुव्वत 2 बराबर r की कुव्वत 2 ज़रब में cos की कुव्वत 2 थीटा, ठीक है।
ये हमारे पास एक इक्वेशन बनाएंगे। सेम आप फिर ये आर वाली वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका भी मुरब्बा करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2 ज़रब साइन थीटा की कुव्वत 2। ठीक है, ये दूसरी वाली इक्वेशन आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम 1 और 2 को जमा करेंगे। क्यों करें हम, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिख रहा है आपको, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है। उसका एक ही आइडेंटिटी है उसकी, क्या, कॉस की कुव्वत 2 जमा साइन की कुव्वत 2 बराबर 1 होता है। तो वैसे हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब 1 और 2 की क्या करेंगे, जमा करेंगे। 1 और 2 की जमा करेंगे तो हो जाएंगे एक्स की कुव्वत 2 जमा वाई की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2 कॉस की कुव्वत 2 थीटा जमा आर की कुव्वत 2 साइन की कुव्वत 2 थीटा। अब यहाँ से हम आर की कुव्वत 2 को कॉमन निकालेंगे। दोनों टर्म्स में आर की कुव्वत 2 है, इससे अंदर बचेगा कॉस की कुव्वत 2 थीटा जमा साइन की कुव्वत 2 थीटा। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आपको पता है कि कॉस की कुव्वत 2 जमा साइन की कुव्वत 2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आर की कुव्वत 2 बचेगा, यानी हमको आंसर मिला है एक्स की कुव्वत 2 जमा वाई की कुव्वत 2 बराबर आर की कुव्वत 2।